दोस्तों, लोग चप्पल जूते लेकर मनोज मुंतशिर साहब को ढूंढ रहे हैं कूटने के लिए। अब ये स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं आपको जनाब, ये कौन है? इन्होंने ही आदि पुरुष के डायलॉग्स लिखे हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे बाय चांस एक्टिव नहीं हो या आपने न्यूज में भी नहीं देखा या व्हाट्सएप स्टेटस पे भी नहीं देखा, तो आप स्क्रीन पे देख लो कि इस तरह के डायलॉग जो है आदि पुरुष में लिखे गए हैं। जी हाँ, रामायण के ऊपर ये मूवी बेस्ड है और दुनिया भर में मतलब अब फिलहाल ताबड़तोड़ जो है इसने पहले दिन कमाई करी है। लगभग 100 करोड़ तक जो है हिंदुस्तान में कमाई कर ली है और अगर दुनिया भर के पैसे जोड़ दोगे तो 133 करोड़ जो है इसकी कमाई बताई जा रही है और वीकेंड पे जो है इससे ज्यादा भी इसकी कमाई अब हो सकती है प्रतिदिन। लेकिन मनोज मुंतशिर जो है पूरी कंट्रोवर्सी के एपिसेंटर बन गए हैं क्योंकि जो हिंदूज हैं स्पेशली वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि भाई वो कह रहे मनोज जी माफी मांगो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके के डायलॉग्स जो है वो आदि पुरुष में लिखे गए हैं। जब वाटिका में हनुमान जी पहुंचते हैं तो उसके बाद जो है कोई राक्षस उनको कहता है कि तेरे बुआ का बगीचा है जो यहाँ पर घूमने के लिए आ गया। जब मेघनाथ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है तो वो कहता है कि जली ना, जिसकी जलती है उसी को पता चलता है। तो हनुमान जी पलट के कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। तो इस तरह के डायलॉग्स जो है वो इसके अंदर लिखे गए हैं और उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। ऑनलाइन पूरी तरीके से जो है वो ट्रोल किए जा रहे हैं मनोज मुंतशिर। आप देखो जरा स्क्रीन पे कि किस तरीके के मीम्स जो हैं वो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कृष्ण जी कह रहे हैं कि क्या यही तुम्हारे संस्कार है और इसकी जो है बुद्धि हर ली गई है। और डायलॉग जो है कुछ इस तरीके के लिखो या ऐसे बनाओ कि सारे ग्रुप लेफ्ट विंगर्स, राइट विंगर्स और सेंट्रल जितने भी लोग हैं वो सब मिलकर आपको गालियां दे। देखो डायलॉग ऐसे लिखो कि 4 लोग तुम्हारे नाम पर थूके। मतलब इतना ज्यादा हो गया है, इतना गुस्सा है और कि लोग उनको ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब देखो मनोज मुंतशिर साहब की देखो वो रिपब्लिक चैनल पर भी आए, मीडिया में आने लग गए हैं और उन्होंने अपनी सफाई भी देनी शुरू कर दी। अब इन डायलॉग्स के पीछे जो उनका तर्क है वो आप जरा सुन लीजिए पहले। राइट yes. और कहा जा रहा है और इसके 2 पहलू हो सकते हैं मनोज। एक है कि ओवर सिंप्लीफाई हुआ है तो मतलब कि एक तरह से एक लॉबी है जो कहे कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया है या हनुमान जी का अपमान हुआ है, और एक दूसरा पहलू हो सकता है कि ओवर सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई किया है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस उसको समझे और उसके साथ रिलेट कर सके। There you go. Did you deliberately try to oversimplify it? Completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. And for all You've made it simple deliberately. We have made it simple because we have to understand one thing. If there are multiple characters in a film, they all cannot speak the same language. There has to be a kind of diversion, a kind of division. जो डायलॉग है, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए हम सब रामायण को कैसे जानते हैं अर्नब, मैं रामायण कैसे जानता हूं और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है। एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। Did you think it should be more Sanskritized, more ठहरा हुआ? संस्कृताइज तो हमने कभी करना नहीं चाहा। Are you making Ramayana into an action film? एक बात आप मुझे बताएं। Are you making Ramayana into an action film? Ramayana is an action film. There is a lot of action in it. Why not? तो मनोज साहब अगर आप ऑडियंस से कनेक्ट ही करना चाह रहे थे तो इस तरह के डायलॉग लिखने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं थी। आजकल जो हिंदू लोग हैं, अगर आप तो बहुत अच्छे से जानते हो कि पिछले कुछ सालों से जो है एक तरह के अवेकनिंग है और लोग इस समय अपने धर्म को लेके ज्यादा रिसेप्टिव हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कनेक्ट करने के लिए इस तरह की भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ओवर सिंप्लीफाई जिसे बोलते हैं वो करने की जरूरत है। आपके डायलॉग जब मैंने थिएटर में सुने और पूरा थिएटर पूरा भरा हुआ था, फैमिली भी थी,
सब हंसे, लेकिन हंसने के बाद ना जब घर आए तो सब लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि यार इस तरह के डायलॉग हनुमान जी के मुंह पे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो आप मोमेंटरली तो सक्सेसफुल हो गए कनेक्ट करने में, लेकिन उसके बाद जो है ना वो एपिक फेल हो गया। तो मुझे लगता है आप जैसे महान राइटर जिसमें इतनी विद्या जो आपने ले रखी, इतना ज्ञान है, आप YouTube पर जो है एक बड़ा चैनल चलाते हो जहां पर आप हिस्ट्री के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में, रिलीजन के बारे में वीडियोस बनाते हो, तो उसका क्या फायदा। देखो आजकल के यूथ से आप कनेक्ट करने की बात कर रहे हो, अगर आपको कनेक्ट ही करना है तो आजकल के यूथ की क्या भाषा है, उनकी तो MCBC करते हैं, तू साले चू है, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते, तो क्या आप इस स्तर पे गिर जाओगे। देखो आप विद्वान लोग हो भाई, आप अच्छे बड़े राइटर हो, जब जब समाज का स्तर थोड़ा नीचे गिरता है तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उनको रिफाइन करो, पॉलिश करो, एक्चुअली में सही चीज क्या है वो उनको दिखा सको। और जैसे कि मैंने कहा आजकल अवेकनिंग है भाई, हिंदू अवेकनिंग चल रही है, लोग ज्यादा रिसेप्टिव हैं, तो अगर आप उनके धर्म को सही तरीके से दिखाओगे तो वो समझेंगे भी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छपरी लैंग्वेज या टपोरी लैंग्वेज जब आप बताओगे तभी लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और किस टाइप के लोग जो है वो इस तरह के डायलॉग से कनेक्ट कर पाएंगे। भाई पूजा अर्चना जो नहीं करते, श्री राम का नाम नहीं लेते, मंदिर में नहीं जाते, जिन्होंने रामायण न पढ़ी हो वो लोग, चलो मैं कहता हूं कि धर्म के प्रति प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव ना होना एक अलग चीज है, लेकिन उसका मजाक बना देना, उसका किरकिरी बना देना एक अलग चीज है। देखो कोई भी समझदार इंसान ना आस्था का तो कम से कम मजाक नहीं बनाता, और हिंदुस्तान में ये बच्चा बच्चा जानता है कि श्री राम के नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो कोई भी कनेक्शन इस तरीके से एस्टैब्लिश आप नहीं कर पाएंगे जहां पे उनका स्टैंडर्ड नीचे आ जाए या फिर आस्था के साथ थोड़ा भी खिलवाड़ जो है वो फील करने लगे लोग। मनोज साहब आप दिन रात यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, लेकिन जब आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली, 600 करोड़ की फिल्म मिली, और आपको पता था कि ये बच्चा बच्चा जो है ये फिल्म का प्रमोशन वहां तक पहुंचेगा, इतने ताबड़तोड़ तरीके से टी सीरीज और भूषण कुमार इसके प्रमोशन में लगी हुई है, जब आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो आपने क्या किया। ये तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था, जो आपकी जो नॉलेज है वो सबके साथ शेयर करते। आज भी भाई आप पुरानी रामायण जो मतलब रामानंद सागर की 30 साल पहले की जो रामायण थी उसके वीडियोस, अभी जब वो टीवी पे आई थी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक में उसका नाम चला गया था, इतनी तगड़ी उसकी व्यूअरशिप हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो आप तब भी नहीं समझ पाए कि लोग किस तरीके से कनेक्ट करना चाह रहे, किस टाइप के कंटेंट से कनेक्ट करना चाह रहे। अगर आप सही तरीके से कंटेंट को दोगे, जो लोग धर्म की जो भी लोग बिलीव करते हैं या नहीं भी करते, तो लोग उसको अगर समझेंगे तो बिल्कुल आपका प्रोडक्ट हिट ही होगा। नहीं तो आप मोमेंटरीली पैसे तो बना लोगे भाई, 200 400 500 करोड़ तो बना लोगे, लेकिन हिस्ट्री के अंदर जो है ये एपिक नहीं बन पाएगी। और मेरे ख्याल से वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप चाहते थे कि आप कुछ इस तरीके का लिखो कि आपको हिस्ट्री याद रखे, जैसा कि आपने कोई डायलॉग इस फिल्म के अंदर भी दिया है कि भाई लड़ो ऐसे कि आने वाली पीढ़ियां जो है आपका नाम याद रखे। तो लिखना भी कुछ ऐसा ही चाहिए था कि आने वाली पीढ़ियां जो है वो याद रखती कि इस तरह के आदि पुरुष जो है वो एक रामानंद सागर की रामायण के 30 साल बाद भी वो इस तरह की बनी। मैं मानता हूं कि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव हो सकता है ना, आपने क्रिएटिव फ्रीडम भी ली है। तो जो डायरेक्टर का जो विजन था, जिस भी तरह के कैरेक्टर्स को दिखाने की कोशिश की गई है, चाहे वो लुक हो, चाहे वो फील हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, लाइटिंग हो, वो पूरा आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम है। लेकिन कम से कम जो स्टैंडर्ड जो है, मतलब हमारे देवी देवता किस भाषा का प्रयोग करेंगे वो आपको बखूबी जो है वो पता है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए था। बहरहाल लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपने आदि पुरुष अगर देख ली है तो क्या आपको लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम है, क्या मनोज मुंतशिर सही है, क्या वाकई में इस तरह की भाषा से ही जो है आज के यूथ के साथ में कनेक्ट किया जा सकता है। आपका क्या टेक है, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना अगर ये अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।